बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके इस क्लास में। तो आज का ये क्लास बहुत ही खास होने वाला है सभी बोर्ड परीक्षा देने वाले के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में 2023 की बात करें, केमिस्ट्री में 1 अक्टूबर से पढ़ करके कैसे लाएंगे 100 में 100। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। ये बात आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं शायद आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, क्या बातें हैं केमिस्ट्री में। देखिए ये जो शब्द है ना, अगर इसको देख लेंगे ना तो दिस इज इम्पॉसिबल पहले ही बोलेगा, कोई भी इंसान बोलेगा इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन बेटा इम्पॉसिबल को अगर ध्यान से देखोगे तो कहेगा आई एम पॉसिबल। समझ में आ रही बात। तो ये कैसे होगा, अभी अक्टूबर आने में 1 दिन 2 दिन बाकी है। ठीक है, लेकिन 1 अक्टूबर से पढ़ करके कैसे लाएंगे 100 में 100 बात करेंगे दोस्तों, खास हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट की प्लानिंग हम आपको बताएंगे। अगर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सर हमको इस सब्जेक्ट की प्लानिंग बताइए, तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने केमिस्ट्री की शानदार प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। चलो बेटा जरा हम बात करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री की, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये जो केमिस्ट्री है, ठीक है, 12th की जो केमिस्ट्री है ये टोटल 100 नंबर का होता है। ठीक है बेटा, 100 नंबर का होता है। अगर इसमें बात करें हम प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल होता है 30 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। 100 नंबर का टोटल होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल मिलेगा, प्रैक्टिकल में आपको मिलेगा। और बाकी के जो नंबर हैं, ठीक है बेटा, बाकी नंबर कहाँ मिलेगा आपको, बोर्ड परीक्षा में। बोर्ड परीक्षा जो आप परीक्षा देंगे बोर्ड की, वहां पे आपको मिलेगा 70 नंबर से फाइट। तो बेटा कितना हुआ, 30 नंबर आपको इस प्रैक्टिकल में से निकालना पड़ेगा और 70 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में निकालना पड़ेगा, तब जाके आप 100 में से 100 पाएंगे। ये प्लानिंग सबसे बेस्ट प्लानिंग है। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो बोर्ड एग्जाम होता है वहां पे कोई दबाव नहीं होता है किसी का। बात करेंगे प्रैक्टिकल में 30 नंबर कैसे निकालेंगे, ये आपके क्लास के टीचर देते हैं। ठीक है, आपके स्कूल में जो एग्जामिनर अब देखिए अभी प्रैक्टिकल की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले हम प्रैक्टिकल की टॉपिक उठाते हैं। प्रैक्टिकल अगर बेटा 30 नंबर का होता है तो अब हम बात करेंगे 15 नंबर। इसको 2 खंडों में तोड़ेंगे हम, 15 नंबर और 15 नंबर। अब आप पूछेंगे सर इसको 2 खंडों में काहे तोड़े हैं, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो 15 नंबर है ये आपके टीचर देंगे। ठीक है, ये 15 नंबर आपके टीचर के हाथ में होता है, क्लास के टीचर के हाथ में। और ये 15 नंबर जो होता है ये किसके हाथ में होता है बेटा, ये होता है एग्जामिनर के हाथ में। ठीक है, तो जो एग्जामिनर आता है आपका प्रैक्टिकल के लिए, वाइवा लेने के लिए, वो आपको 15 नंबर देता है। तो बेटा मिला करके 15 इनका 30 नंबर, तब आपको प्रैक्टिकल में 30 नंबर मिलेगा। मेरी बात को ध्यान समझिएगा, मिला करके जो केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे उनका मिला करके, और 15 नंबर एग्जामिनर देगा जो आपका वाइवा लेगा। ठीक है, और इनका मिला करके तब आपको 30 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल निकालना पड़ेगा। ये तो आपके टीचर एकदम आपके व्यवहार के हिसाब से देंगे, आपकी पढ़ाई के हिसाब से देंगे। हो सकता है टीचर पूरा 15 में से 15 दे दे, ठीक है, लेकिन 15 में से किसी को 14 मिलता है, किसी को 13 मिलता है। ठीक है बेटा, ऐसे ही नंबर मिलता है टीचर के हाथ से। ठीक है, बात समझिएगा मेरी बात को। और कभी कभी टीचर 15 में से 15 पूरा दे देते हैं, क्योंकि क्या करेंगे, अपने पास रख के कुछ करेंगे नहीं, लेकिन स्टूडेंट के व्यवहार पे देकर के 15 नंबर उसको दे देते हैं। तो ये तो हो गया अपने घर वाली बात, यानी अपने स्कूल के टीचर की बात। अब जो एग्जामिनर आपके स्कूल में आएगा प्रैक्टिकल लेने के लिए, वो एग्जामिनर आपको 15 नंबर उसके हाथ में रहेगा। वो आपसे आपकी फाइल वगैरह चेक करेगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल तैयार करना पड़ेगा, आपके किस टॉपिक पे तैयार किया है। जिस टॉपिक पे प्रैक्टिकल तैयार किया है उस टॉपिक के बारे में आपसे पूछताछ करेगा, सवाल करेगा। आप उसका जवाब देने में एकदम बेहतर होते हो तो आपको वो 15 में से 15 नंबर दे करके जाएगा बेटा। ठीक है, 10 के नीचे नहीं देगा, ध्यान दीजिएगा, 10 के नीचे नहीं देगा। जो कुछ नहीं बोलता है उसी को नंबर कम देता है, लेकिन 10 के नीचे नहीं देगा। 15 नंबर में से आपको यहाँ पे फाइट करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल की तैयारी भी हम आपको कराएंगे, आप हमें बता दीजिएगा प्रैक्टिकल किस टॉपिक पे कैसे बनाना है, कौन सा सवाल पूछा जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब हम बात करते हैं बोर्ड परीक्षा में 70 नंबर की। चलो भाई, बोर्ड परीक्षा
में 70 नंबर की। तो जो बोर्ड परीक्षा होता है बेटा वो होता है कितने नंबर का टोटल? 70 नंबर का होता है। बोर्ड परीक्षा 70 नंबर का होता है, तो इसकी तैयारी हमें करना पड़ेगा। इसमें आपको केमिस्ट्री के 3 पार्ट को पढ़ना पड़ता है, जैसे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, यही तो प्लानिंग करने आए हम लोग। चलो बेटा देखिए, जो 1 से 5 तक के चैप्टर हैं ये आता है हमारा, पहले बांट लीजिए, ठीक है। पहले बांट लेंगे तो पढ़ने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। पहले बांट लीजिए। चलो बेटा 1 से 5 तक का जो चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये ध्यान दीजिए। पहले इसको अपने माइंड में सेट करिए, कौन कौन सा कहां से है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बेटा, 1 से 5 तक के जो चैप्टर हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका ठोस अवस्था आता है, विलयन आता है, रासायनिक बल गतिकी आता है, पृष्ठ रसायन आता है, विद्युत चाल मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत चालक आता है। तो ये जितने भी टॉपिक मिलते हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो होते हैं चैप्टर 6 से लेकर के 9 तक, ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आते हैं। किस में आते, सॉरी इनऑर्गेनिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका पी ब्लॉक के तत्व आएंगे, नाइट्रिक अम्ल आएगा, अमोनिया आएगा, फास्फोरस आएगा, उपसह संयोजन यौगिक आएगा। तो ये सारे टॉपिक आपको इसमें मिलेंगे 6 से 9 तक। अगर हम बात करें सेकंड पेपर में, ठीक है, सेकंड पेपर मतलब कि रिएक्शन से जो अभी हम चला रहे हैं लगभग आपकी बात करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर ले भाई, ध्यान दीजिएगा। तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ये आपका शुरू होता है हेलो एल्केन से, ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से स्टार्ट होता है और ये जाकर के कार्बोहाइड्रेट यानी जैव अणु पे खत्म होता है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले आपके माइंड में ये फिगर बनना चाहिए, पहले फिजिकल केमिस्ट्री को खत्म करना है। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो तुरंत आपका दिमाग वहां पे चलना चाहिए। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो तुरंत दिमाग आपका आ जाना चाहिए कि हाँ रिएक्शन से भरपूर। ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा रिएक्शन से भरा हुआ है दोस्तों। तो इस तरह की अगर आप अपने माइंड में फिगर सेट कर लेते हैं तो आपकी तैयारी कोई माई का लाल नहीं है जो रोक ले बोर्ड एग्जाम को फाइट करने से, क्रैक करने से, ठीक है। तो तैयारी आपकी ऐसी होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? चलो भाई एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री की वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अब आप लोग बने रहिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो विलयन से हो, चाहे रासायनिक बल गतिकी से हो, चाहे ठोस अवस्था से हो, केमिकल काइनेटिक्स, कुछ भी, ठीक है, 1 से 5 तक के चैप्टर जितने बीच में चैप्टर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं इसमें से जितने भी यौगिक आएंगे यहाँ पर के, यानी कि यहाँ पर पी ब्लॉक के तत्व में, उसको भी मैं बता के खत्म कर दूंगा। कैसा लगा आपको क्लास? चलिए, तो प्लानिंग की बात यही थी और आपको प्लानिंग के तौर पे मैंने इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है पूरा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो पड़ा हुआ है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।